नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और सुपारी किलर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी रेगिस्तान के डाकू। अपना ट्रक और पैसे हमारे हवाले करो। कैसे मरना पसंद करोगे, गोली से या इस रेगिस्तान में भूख प्यास से? जानते हो किससे बात कर रहे हो? चाचा चौधरी से, जिनका सारी दुनिया आदर करती है। चौधरी, तुम्हारा नाम बहुत सुना है, अब तुम पैर चूमोगे। छछुंदर, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। साबू शांत, गुस्से में अक्ल मारी जाती है। जैसा वो कहता है मुझे वैसा करने दो। चाचा चौधरी, जल्दी मेरे कदमों में झुको वरना। और फिर चाचा चौधरी उसके कदमों में झुकता है और तभी ओह, मेरी आंखों में रेत। अगर कोई आगे बढ़ा तो तुम्हारे सरदार के सीने में गोली दाग दूंगा। तुम यहां से निकलने का रास्ता बताओगे, पूर्व की तरफ चलो। और फिर वो लोग पूर्व की तरफ चल पड़ते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और जेवर। तुमने आज तक मुझे कभी कोई ज्वेलरी खरीद कर नहीं दी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यानी लुटेरे तुम्हें मारकर सारे जेवर ले जाएंगे। तुम्हारी ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। मैं अपने मायके जा रही हूं। चाचा जी, आपने चाची को रोका नहीं। साबू, उसे जाने दो। अब हम दोनों आजाद हैं। मुसीबत टली। मुसीबत गई नहीं, डबल होकर लौट रही है। चाची अपनी मां को लेकर आ रही है। तुमने मेरी बेटी को सताया। जाओ, जब तक जेवर खरीद कर नहीं लाते तब तक मैं यहीं रहूंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी रॉकेट। श्रीमान, ध्यान से, कहीं मेरे कुत्ते से टकरा ना जाना। धन्यवाद, मुझे चाचा चौधरी से मिलना है। क्या आप मुझे उस तक ले जाएंगे? लगता है आप देख नहीं सकते। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने है। मुझे तुम्हारी पगड़ी छूकर पहचानने दो। आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे? मेरे पास 1 लाख रुपए है, जिन्हें मैं अनाथ आश्रम में दान देना चाहता हूं। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? मेरा रॉकेट तुम्हें सही सलामत वहां तक ले जाएगा। वो 1 लाख रुपए हमें लूटने हैं। वो कुत्ता अंधे से लूटपाट नहीं करने देगा। पहले मैं उस जानवर को शूट करता हूं। धाएं। ओह, निशाना चूक गया। अभी 5 गोलियां बाकी है। वो वो आ मुझे माफ कर दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का मकान। हम आगरा में 1 हफ्ता रुकेंगे, ताजमहल देखेंगे। हो तो हम रहने के लिए घर तलाश रहे थे, इंतजाम हो गया। जकालो, हम किराया कहाँ से देंगे? उसकी जरूरत नहीं, चौधरी का घर खाली है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये रहे इस मकान के बिजली, पानी और फोन बिल्स। क्या इनका भुगतान करना होगा? नहीं बेवकूफ, मैं कॉरपोरेशन ऑफिसर जाकर इन बिलों पर चौधरी का नाम हटाकर अपना नाम लिखवा कर आता हूं। फिर इस मकान पर मालिकाना हक हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद तुम अंदर नहीं आ सकते। सारे बिल मेरे नाम है। अब मैं मकान मालिक हूं। मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा है। धड़ाक, धम। ओह, मकान हिल रहा है। भूकंप, बाहर भागो। अब अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हारी हड्डियां चटका दूंगा। ये गए तुम्हारे बिल। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी हीरा। चाचा चौधरी, क्या तुम मुझे बैंक तक सुरक्षित पहुंचा सकते हो? क्या अभी? हाँ। तुम्हें सिक्योरिटी मैन की जरूरत क्यों है? मेरा ये हीरा बैंक लॉकर में जमा करवाना है। मेरा कुत्ता रॉकेट तुम्हें सुरक्षित ले जाएगा। ठीक है। लोधी, तुम जानते हो उस आदमी के हाथ में क्या है?
क्या बोदी? हमारी किस्मत एक कीमती हीरा, लेकिन उसके साथ कुत्ता भी है। मैं उस जानवर को उससे अलग करता हूं। वो मिठाई की खुशबू सूंघ मेरे पीछे आएगा। ओह, ईंट! वो सारी मिठाई खा जाएगा। मैं उसे डंडा मारकर हीरा छीन लेता हूं। वो 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 आऊ! हम सुरक्षित बैंक आ गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी खान बटाटा। चाचा के घर से खाने की बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। वाह विनी, पेट पे चूहे कूद रहे थे। राशन खत्म है, आज याद से ले आना, नहीं तो कल से उपवास शुरू। अरे रुको, वो खाना मैं खाऊंगा। मैंने आपको न्योता नहीं भेजा था। खान बटाटा जो चाहता है हासिल करके रहता है। मेज से उठ जाओ। खान, भोजन से पहले उस वॉश बेसिन में हाथ धोआओ। उसने ठीक कहा, मेरे हाथ गंदे हैं। मैं नल खोल दिया और तभी छपाक! ओह, ये नल जोरदार प्रेशर मारता है। चौधरी, खाना कहाँ गया? मेरे पेट में। मैं तुम्हें इसका सबक सिखाता हूं, अब तुम नहीं बचोगे। धाय, भागो! मैं ऊपर आ रहा हूं। जब लिफ्ट है तो सीढ़ियां क्यों चढ़ना? मैं उसके जैसा बेवकूफ नहीं हूं। और तभी धड़ाक! आऊं! मैंने ये नकली लिफ्ट तुम जैसे बदमाशों के लिए ही लगवाई है। बटन दबाते ही पंखा आ गिरता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का चुंबक। चाचा जी, आपके हाथ में क्या है? ये चुंबक है जो लोहे को अपनी ओर खींचता है। चौधरी, डाकू धमाका सिंह ने मेरे मकान पर अवैध कब्जा कर मुझे घर से निकाल दिया है। घबराओ नहीं तुलसीराम, तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिलेगा। साबू, आओ चले। घुसपैठिए ने खिड़कियां दरवाजे बंद कर रखे हैं, रोशनदान खुले हैं। धमाका सिंह, शांति से बाहर आकर मकान लौटा दो। मेरी चुंबक, दिखा अपना कमाल। मेरी पिस्तौल! 1 मिनट में मकान खाली किया। 1 मिनट में मकान खाली नहीं किया तो मैं गोली चला दूंगा। आह, मेरा घर! धन्यवाद चौधरी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और सुपारी किलर। बीनी, अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हो और उनमें से तुम मुझे 300 रुपए दे दो तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे? पूरे 500। कैसे? मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगी। ऑनेस्ट इंटरनेशनल का ऑफिस। मालिक पटेल पटेल। मिस्रीटा, मार्केट में हमारे शेयर्स की क्या पोजीशन है? सर, ऑनेस्ट इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स और शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। ये हमारे शेयर होल्डर्स का हम पर विश्वास का नतीजा है, इसलिए हमें उन्हें पूरा डिविडेंड और बोनस देना चाहिए। शहर के दूसरे हिस्से में लूटमार यूनिवर्स का ऑफिस। सर, आपने बुलाया? कंपनी मालिक जमजम। हाँ डीडी, हमारे प्रोडक्ट्स और शेयर की पोजीशन क्या है? मैं कंप्यूटर में चेक करके बताता हूँ। हमारे शेयर्स की वैल्यू कमजोर है, कोई खरीदार नहीं। ऐसा कैसे हुआ? लोग हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी होनेस्ट के शेयर खरीदते हैं। इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा। सर, भीरू भाई पैसा वाला आए हैं। ओह, ये खुजली कहां से आ टपका? जमजम, तुमने मुझसे 25 करोड़ का लोन ले रखा है, मैं वसूली के लिए आया हूं। भीरू भाई, मुझे थोड़ा और वक्त दो। ये बात तुम पिछले काफी समय से कह रहे हो। मैं तुम्हें 15 दिन का वक्त देता हूं, उसके बाद मैं कोर्ट से तुम्हारी संपत्ति की कुर्की करवा दूंगा। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अगर ऑनेस्ट इंटरनेशनल का चेयरमैन गायब हो जाए तो उसके शेयर लुढ़क जाएंगे और मेरे शेयर चढ़ जाएंगे। मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। सुपारी किलर कुका डॉन का अड्डा। कुका, ऑनेस्ट के मालिक पटेल पटेल को मार डालो। दाम लगेंगे 4 शेर और 50 बब्बर। इस काम में जानवरों का क्या काम? सेठ, हमारे धंधे में शेर का मतलब करोड़ और बब्बर के मायने लाख होता है।
यानी तुम्हारी फीस 4 करोड़ 50 लाख मंजूर है। भागो कालू, काम पर निकलना है। आज तो डग डग तेज दौड़ रहा है। वो आज अच्छे मूड में है। आज मैं जल्दी घर जा रहा हूं, मुझे परिवार के साथ समय गुजारना है। श्रीमान आगे खतरा, मार डालो इसे। रट रट रट, साबू एक्शन। मच्छरो बोन डालो इसे। रट रट रट। वो घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। ट्रक के दूसरी तरफ पोजीशन ले लो। रट 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 रट। यहां से हम उस पर हमला कर सकते हैं, वो नहीं। आग्रह। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। हो हुब्बा, धड़ाक, ओ आऊं। आप जा सकते हैं। शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। इंस्पेक्टर मोजा, ये रहा असली मुजरिम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का रिकॉर्ड। मुझे मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर चाहिए। ये स्लेब ले जाओ, कीमत सिर्फ 2000 रुपये। महंगा है। 2000 रुपये, इसे तुम्हारी तुम्हारी जगह पहुंचाने का कॉटेज है। अगर तुम ये पत्थर खुद ले जा सको तो ये मुफ्त है। सेठ जी, ये आपने क्या कह दिया? पत्थर फ्री में? इतने भारी स्लेब की बात दूर, वो दुबला पतला आदमी 10 किलो वजन नहीं उठा सकता। तुमने कहा कि अगर मैं इस पत्थर को ले जा सकूं तो तुम पैसा नहीं लोगे। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। साबू आओ। और फिर साबू उस स्लैब पत्थर को उठा लेता है। हु हुब्बा, चाचा जी आओ चलें। क्यों, तुम इतने दिनों से पत्थर पर सिर फोड़ रहे हो? क्यों नहीं तुम यही यही वक्त घर के जाले उतारने में लगाते? बीनी, मुझे डिस्टर्ब ना करो। कई दिनों बाद। वाह, ये कला का उत्कृष्ट नमूना है। अगर यही वक्त घास काटने में लगाया जाता तो घास बेचकर कुछ पैसे कमाए जा सकते थे। मेरी मूर्ति देखने कोई नहीं आया। लोग टीवी सेटों के साथ जुड़े बैठे हैं। कला की प्रशंसा के लिए किसके पास टाइम है? चाचा जी, आखिर कोई कलाकृति देखने आ ही गया। एक कौवा। चल उड़ जा कौवे, कुछ दूर पर। जोक, क्या खबर लाए हो? धमाका सिंह, चाचा चौधरी ने कई दिनों की मेहनत से एक मूर्ति बनाई है। मैं उसे तोड़ दूंगा, लेकिन उससे हमारा क्या फायदा होगा? चाचा चौधरी का नुकसान करने में मुझे खुशी हासिल होती है। चलो जाकर देखो उसके घर में कोई है तो नहीं। नहीं, सारा परिवार बाहर गया लगता है। बस, तो फिर काम बन गया। रट्टा टट। आओ वापस चलें। ओह चाचा जी, देखो हमारी अनुपस्थिति में किसी ने मूर्ति का क्या हाल किया है। मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर पता चल जाए कि किसने ऐसा किया है तो जितने उसने इस मूर्ति के अंग तोड़े हैं, मैं उस आदमी के दोगुने अंग तोड़ दूं। साबू, रात अधिक हो गई है, सो जाओ। कल सवेरे मैं मरम्मत करके इस मूर्ति के अंग जोड़ दूंगा। अगले दिन सवेरे मैं काफी देर तक सोता रहा। क्या मास्टरपीस है। मूर्ति ऐतिहासिक लगती है। ये कैसी आवाजें? ये 14वीं शताब्दी की है, उससे कई ज्यादा पुरानी। ये दुर्लभ कलाकृति है। चाचा जी, मूर्ति को मरम्मत करने का विचार छोड़ दो। टूटी रहने से उसकी ज्यादा कद्र हो रही है। वाह, दिन प्रतिदिन इस मूर्ति को देखने के लिए लोगों की भीड़ ज्यादा होती जा रही है। पोस्टमैन, चिट्ठी में क्या लिखा है? मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति को देखने के लिए आए अधिकतम दर्शकों की भीड़ ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस घटना को अपनी किताब में शामिल करने का फैसला किया है। और तभी एक दिन उसे लिम्का अवार्ड्स मिलता है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय मूर्ति बनाने के लिए यह शील्ड भेंट की जा रही है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, और तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।